हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में वैकेंसी लगातार निकली हुई हैं। मोस्टली सभी डिस्ट्रिक्ट में ये वैकेंसी निकल चुकी हैं, लेकिन कुछ ज़िले अभी भी शेष रह गए हैं, तो उनकी विज्ञप्ति जारी हुई है, जो कि आज हम आपको बताएंगे। साथ में उन ज़िलों की भी है जहां पर किसी विषय की कोई भी सब्जेक्ट का कोई टीचर की रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हो पाई है, तो वहाँ पर भी दोबारा उस चीज़ के लिए आवेदन मांगे गए हैं। साथ में जिन डिस्ट्रिक्ट में पूरा प्रक्रिया हो चुकी थी, उनमें काउंसलिंग की तिथि घोषित हो रही है। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने केजीबी का फॉर्म भरा था, वो इस चीज़ का ध्यान कर लें कि काउंसलिंग शुरू हो गई है और आपका काउंसलिंग मेरिट के आधार पर हो सकता है आपका सिलेक्शन हो और आपको डेट ना पता हो। तो मैं सबसे पहले यही बताऊंगी, क्योंकि मोस्टली में तो निकल चुकी है, तो सबसे पहले आज से ही आज अपना पता कर लें। वैसे मैं आपको बता दूं, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में निकल चुकी थी उन सभी की काउंसलिंग डेट लगभग 15 मार्च से और 22 मार्च के बीच में लगभग है, लेकिन सबका अलग अलग है। आप तुरंत जो भी आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर पता कर लें कि काउंसलिंग डेट कब है। साथ में बात करते हैं जो अब नई वैकेंसी आई है उसकी। तो जो ये नई वैकेंसी आई है, ये आई है कासगंज जिले से, यानी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज उत्तर प्रदेश से। यह वैकेंसी भी उच्चीकृत विद्यालयों की है, यानी कि इसमें भी सभी विषयों के आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, टीजीटी, पीजीटी एंड नॉन टीचिंग स्टाफ तक भी। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसकी लास्ट डेट क्या है। कहीं ऐसा ना हो लास्ट डेट निकल जाए और आप आवेदन ही ना कर पाएँ। तो सबसे पहले हम इसकी लास्ट डेट देखेंगे। तो इसकी लास्ट डेट है, आप यहाँ पर देखिए, 29 मार्च 2025 को साय 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे प्रहलादपुर सोरो रोड कासगंज ये पिन कोड है को केवल स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक से ही प्रेषित कर सकते हैं। साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। और जो एड्रेस अभी मैंने बोला है, इसको आप 29 मार्च से पहले पहले भेज दें और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। साथ में आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 स्वप्रमाणित फ़ोटो, यानी आपके सेल्फ अटेस्टेड 2 तो फ़ोटो, समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टीईटी यानी उच्च प्राथमिक, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी की पोस्ट भी हैं, और वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति तथा अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक के निर्धारित शुल्क के डाक टिकट लगे हुए अवश्य संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, विषय, आरक्षण वर्ग अवश्य लिखें। ये सभी आपको लिफाफे पर लिखना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट डिटेल थी जो आप सभी को करनी है। आप मैंने इसे क्लियर कर दिया है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको क्या क्या करना है आप भूलें भी तो दोबारा से इसे देख सकें। अब बात करते हैं कि किस किस विषय पर निकली, क्योंकि अभी इसकी लास्ट डेट है, लेकिन ये ना कहें कि 29 मार्च है, आज तो 10 ही है, भर लेंगे। नहीं, आज से ही लग जाइएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं विषय। एड्रेस हो गया, लास्ट डेट हो गई, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को आपको देना है सेल्फ अटेस्टेड करके, वो हो गई। तो यहाँ पर प्रधानाचार्य का है। सबसे पहले प्रधानाचार्य के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, सभी का एक जैसा होता है। एक शुरू के मैं बता रही हूँ, मैं बाकी की तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट और सब्जेक्ट बताऊंगी। बाकी की जो शैक्षिक योग्यताएं होती हैं सभी डिस्ट्रिक्ट की सेम होती हैं, बाकी क्राइटेरियाज भी सेम होते हैं, बस पोस्ट और सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं कि किस पोस्ट पर कितना वैकेंसी किसी डिस्ट्रिक्ट ने दिखाई है। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो वो सेम है। शैक्षिक योग्यता प्रधानाचार्य के लिए आपका पीजी होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। जिस भी सब्जेक्ट में आपका पीजी है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। 4 साल का आपको कम से कम अनुभव होना चाहिए टीचिंग का। साथ में आपका जो बीएड है वो भी होना चाहिए, और 15 से 20 वर्ष का प्रशंसनीय अगर आपका सेवा काल है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी।
ये हो गया। प्रशिक्षित यहाँ पर लिखा हुआ है, योग्यता के अर्हता में प्रशिक्षण वाले में प्रशिक्षित, तो यानी कि आप बीएड मान सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएड नहीं है लेकिन आपका अनुभव बहुत है और वो भी प्रशंसनीय अनुभव है, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। जो मानदेय होगा आपका 30,000 होगा। जो वैकेंसी निकली है, सबसे पहले नंबर पर यूआर यानी अनरिजर्व जनरल कास्ट का होता है, दूसरे पर एससी का है, तीसरे पर एसटी है, चौथे पर ओबीसी है, ये लास्ट में टोटल है। तो यानी कि केवल 2 वैकेंसी हैं, एक जनरल का है और एक एससी का है। अब अपनी कैटेगरी स्वयं देखना, मैं सब्जेक्ट बता दूंगी अब आपको। तो यहाँ पर दूसरी जो वैकेंसी है और सब्जेक्ट है हिंदी, यानी पीजीटी हिंदी। पीजीटी हिंदी के लिए क्या चाहिए, आपका एमए हिंदी या संस्कृत में होना चाहिए, संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, और प्रशिक्षित आपको होने चाहिए, यानी आपका बीएड होना चाहिए। 22,000 आपको मानदेय दिया जाएगा। तो एक सीट तो है जनरल की और एक सीट है एससी की, इसमें भी 2 सीट हैं हिंदी में पीजीटी में। अब इसमें टेट की अनिवार्यता नहीं है, जो पीजी का होता है उसमें टेट नहीं होता है। तो पीजीटी इंग्लिश में आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में होना चाहिए, एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षित होना चाहिए यानी बीएड। अब तो वैसे भी रूल आ गया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सरकारी हो, अगर अनट्रेंड कहीं पर भी कोई टीचर पाया जाता है तो वह योग्य नहीं है। यानी आप बेशक पीजी की क्लासेस में है लेकिन आपका बीएड होना जरूरी है। 22,000 आपका मानदेय होगा। बात करें हम किस कैटेगरी में है, तो जनरल और एससी में ही 2 सीट निकली हुई हैं। तो हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। तीसरी वैकेंसी है गणित की। तो गणित भी आपका एमए पीजी जो है वो भी आपका गणित में होना चाहिए, बीएससी हो या बीए ऑनर्स हो आपका। 22,000 आपका मानदेय होगा। एक सीट है, एक एससी का और एक जनरल का, एक एससी का। पीजीटी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, बायोलॉजी के लिए आपका वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान में एमएससी हो या कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में जंतु विज्ञान अथवा कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी में वनस्पति विज्ञान और यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय किसी कॉलेज के एमएससी आपका लाइफ साइंस का हो, और किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो। ये सभी या करके हैं, जो भी आपके पास इनमें से हो तो आप इस चीज़ की योग्यता रखते हैं। बीएड आपका होना चाहिए। 22,000 आपका मानदेय होगा। एक सीट जनरल की है, एक सीट एससी की है। अगला सब्जेक्ट है पीजीटी रसायन विज्ञान, यानी कि केमिस्ट्री में निकली है। सेम जो क्वालिफिकेशन आपको बायो के लिए चाहिए थी, फिजिक्स के लिए चाहिए थी, सेम वही कंसर्न आपका सब्जेक्ट रसायन विज्ञान है। तो रसायन विज्ञान में आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री से कॉलेज आपका स्नातकोत्तर होना चाहिए। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, क्योंकि अथवा कर करके कई सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए आप सिर्फ साधारण एमएससी हैं केमिस्ट्री में, लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको उसका बेनिफिट हो सकता है। देखो यहाँ पे अथवा, यहाँ पे अथवा, यहाँ पे अथवा, यहाँ पे अथवा, इनमें से आपने जो भी कर रखा है तो आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी सब्जेक्ट जब मैं बता रही हूँ, जब आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि उसको डिटेल में पढ़ना आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि कई बार मैंने कई व्यूअर से सुना है कि हमने तो मैम अथवा ही नहीं पढ़ा, हमने समझा कि हमारे पास तो ये योग्यता ही नहीं है, जबकि अथवा करके होता है। क्योंकि इसमें अलग अलग राज्य, अलग अलग ज़िले में अलग अलग होती हैं। कहीं पर बीटीसी बोला कहा जाता है, कहीं पर जेवीटी बोला जाता है। तो कई बार प्रशिक्षण के नाम अलग होते हैं, कोर्स के नाम अलग होते हैं, इसलिए अथवा होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये अलग अलग कोर्सेज को भी मान्यता दे देते हैं कि इसको भी हम मान्य कर लेते हैं पीजीटी की पोस्ट के लिए। इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। 2 सीट है, एक जनरल की है और एक एससी की है, यानी केमिस्ट्री में भी। अगली हम बात करें फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान का है, तो इसमें भी सेम वही है।
MSc आपका भौतिक साइंस से होना चाहिए विद फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। बाकी का आप भी अपना डिटेल देख लें, पढ़ लें उसे। आगे है कंप्यूटर विज्ञान में तो बहुत सारी क्राइटेरियाज दिए हुए हैं और ये सब अथवा 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 करके हैं। इन सबको हम पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा क्योंकि और भी बहुत बातें बतानी है। बाकी सीधा सा इतना MTech कंप्यूटर विज्ञान, BE BTech ये हैं, MCA, बाकी आप सब पढ़ लें, बिना पढ़े मत छोड़ना। अथवा अथवा करके आप इसमें से अगर कंप्यूटर से कुछ भी आपने किया है तो आप ज़रूर इसकी योग्यता रखते होंगे। 22,000 आपका मानदेय होगा। उम्र की हम बात करें तो 45 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एक सीट इसमें निकली है, एक जनरल की और एक SC की। अब हम लैब असिस्टेंट की बात करें। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है जिसमें हाई स्कूल, जिसमें विज्ञान वर्ग के साथ एवं ये क्या लिखा हुआ है, लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ हो, यानी कि आपका केवल 12th क्लास साइंस साइड से हो। उसका आपको मानदेय 7,147 दिया जाएगा। इसमें 3 पोस्ट तो जनरल की हैं और 2 पोस्ट SC की है, तो इसमें ठीक पोस्ट दी हुई है और एक पोस्ट इन्होंने लास्ट में दी हुई है OBC की। अब देखें कार्यालय अधीक्षक लिपिक की, जो कि क्लर्क होते हैं उनके लिए, उनको ठीक मानदेय दे रहे हैं 12,430। उनके लिए क्या योग्यता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो। बाकी का अथवा का जो भी बात है उसको आप पढ़ लें। जो भी क्लर्क वर्ग में आना चाहते हैं वो आपकी योग्यता होगी, उसे ध्यान से पढ़ लें और फॉर्म अपना विद इन टाइम भर के भेज दें। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट निर्देश हैं। चयन किस प्रकार होता है, यहाँ पर नॉन टीचिंग का भी देख लेते हैं। देखो ये लेखाकार का है, नॉन टीचिंग में चपरासी, चौकीदार और सहायक रसोइया है। केवल 8 पास इसमें चाहिए, तो आप किसी अपने नॉन को बता सकते हैं। यहाँ पर सभी जरूरी आवश्यक निर्देश दिए हुए हैं कि आपकी ये संविदा पर है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, एडॉक पर है, लेकिन बीच सेशन में आपको कभी नहीं हटाया जाएगा। बाकी का आपकी जो रिटायरमेंट है वो 60 वर्ष होगी और इसका बेनिफिट आपको एक्सपीरियंस अगर आप लेते हैं तो आपको मिलेगा। चयन जो प्रक्रिया होती है वो चयन प्रक्रिया इस आधार पर होती है क्योंकि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो सिलेक्शन का आधार क्या होता है, सिलेक्शन का आधार होता है हाई स्कूल का 10%, इंटरमीडिएट का 10%, स्नातक का 20%, परास्नातक का 20% और प्रशिक्षक का 30%। इस प्रकार से ये भारांक जोड़कर गुणवत्ता अंक जो हैं आपके निकाले जाएंगे, यानी एकेडमिक मेरिट हम कहें, जिसकी हाईएस्ट होगी उसका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। काउंसलिंग शुरू भी हो चुकी हैं जिन जिन डिस्ट्रिक्ट में, पहले मैंने बताया था, आप सभी ने देखा। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, आवेदन कैसे करना है। तो अब हम देखते हैं अब अपना नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ पर देखें हम रामपुर। तो रामपुर में है, रामपुर में किस किस की वैकेंसी निकली हुई है इसको हम देख लेते हैं। और यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ की ज़्यादा है बाकी। और इसकी लास्ट डेट देखते हैं। सबसे पहले लास्ट डेट 22 मार्च है और एड्रेस होगा आपको कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट मुर्तुजा स्कूल, गांधी समाधि, रामपुर, ये इसका कोड है। केवल स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड डाक से ही प्रेषित करें, अन्य किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये वो सभी डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अभी रिसेंटली पिछले वाले में बताए हैं, वो सभी आपको स्वप्रमाणित करके आवेदन के साथ भेजने हैं। अगर आप एक विषय से ज़्यादा अन्य विषयों पर भी आवेदन करना चाहते तो अलग अलग आवेदनों पर करेंगे, यानी अलग अलग लिफाफे पर लिख कर भेजेंगे। मान लीजिए आपने हिंदी से भी PG कर रखा है, इंग्लिश से भी PG कर रखा है, तो हिंदी के लिए आपका आवेदन और आवेदन का जो लिफाफा दोनों अलग तरीके से जाएंगे, अलग अलग, यानी एक मन ही लिख कर आप नहीं भेजेंगे। तो रामपुर में जो ये वैकेंसी है इसकी लास्ट डेट बची हुई है, अभी आई हुई है। तो इसमें केवल जो शिक्षिका का हम टीचिंग का कहें वो उर्दू का है। अगर किसी ने उर्दू से कर रखा है तो उसको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि इस पर उर्दू वाले बहुत कम मिलते हैं और उनका एक का ही सिलेक्शन होना, ये समझ लीजिए, हो जाएगा। और जो सीट मिली है वो केवल पिछड़ा जाति को मिली है। योग्यता क्या होनी चाहिए, BA उर्दू, LT या BT या PF, अन्य समकक्ष शिक्षा अथवा शिक्षण में डिग्री होनी चाहिए आपकी।
बाकी के जो केयर टेकर हैं, चपरासी, चौकीदार, मुख्य रसोईया, सहायक, इन सबको 8 पास होना है। केयर टेकर के 24,200 सबसे ज़्यादा हैं। इसके लिए परास्नातक एवं बीएड चाहिए जो केयर टेकर है, और इसकी मानदेय इसीलिए ज़्यादा है। और इसकी 2 वैकेंसी भी हैं, दोनों अनारक्षित यानी कि जनरल कास्ट के लिए हैं। और इसका इन्होंने परास्नातक बीएड दिया है, यानी कि आप परास्नातक और बीएड होने चाहिए केयर टेकर के लिए। बाकी के में सब में कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। आप ये भी अपने किसी नोन को बता सकते हैं। आगे देखते हैं हम अपना अगला डिस्ट्रिक्ट है आजमगढ़, जहाँ पर काउंसलिंग की डेट घोषित हुई है। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता देते हैं कि काउंसलिंग की डेट इस तरीके से आपकी आनी शुरू हो गई हैं। तो जो आजमगढ़ है वहाँ पर काउंसलिंग की डेट आ गई है, साक्षात्कार का दिनांक आ गया है। किस तरीके से है, क्योंकि जो पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान महिला के लिए जिसने भरा था, वहाँ पर जो मेरिट गई है वो जनरल की 49.45 गई है, और अन्य पिछड़ा वर्ग की गई है 48.58, अनुसूचित जाति की गई है 44.57, और EWS वाले 46.79 गई है। तो अगर आपकी मेरिट इतनी बन रही थी तो आप अपने आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि आप मेरिट में आए हैं कैटेगरी के अनुसार। अब बात करें काउंसलिंग और साक्षात्कार की, तो वो 3/3/2025 जो कि अभी निकल भी चुका है, इसीलिए हमने आपको बताया। ये पहले मैं बता भी चुकी हूँ कि काउंसलिंग इसकी शुरू हो गई है। इसका भी पहले वाली वीडियो के साथ अटैच कर दिया था इसको मैंने। तो इसी तरीके से ये सभी काउंसलिंग की जो डेट है अब चल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी इस चीज़ से रह जाएं, इसलिए जो भी आपका कंसर्न कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ये है सभी का है। अगर आप बरेली के हैं तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली, रामपुर के हैं तो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामपुर। इन सभी यानी BSA ऑफिस में जाकर डिस्ट्रिक्ट पर ये होता है, उस पर जाकर आप पता करें। अगर आपको नहीं पता चल पाया है किसी कारणवश कि आपकी काउंसलिंग डेट कब है, तो ज़रूर पता कर लें, और आज ही पता कर लें, क्योंकि तुरंत से ही इन्होंने प्रक्रिया अपनी शुरू कर दी है। बाकी के नेक्स्ट जो भी KGV के शेष, क्योंकि जो इससे पहले मैं अभी बता दूं आपको, जो ये वाला था कासगंज में 9 स्कूल्स में निकली हुई है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि 9 स्कूल का मतलब है अच्छी खासी वैकेंसी है ये। तो 9 अलग अलग, क्योंकि कासगंज डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने ब्लॉक होंगे उन ब्लॉक कम से कम 9 ब्लॉक में कस्तूरबा विद्यालय होगा, तो 9 में यह वैकेंसी निकली हुई है। तो अच्छी खासी वैकेंसी है ये। तो जो 2 डिस्ट्रिक्ट में हमने बताई, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, सभी पदों पर है। तो इसका लाभ समय रहते हुए उठाइए और समय से अपना फॉर्म भरिए। काउंसलिंग का ध्यान रखिए, चैनल के साथ बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि तभी आप उसका बेनिफिट उठा पाएंगे कि विद इन टाइम आपको आपकी आवेदन तिथि पता चल सके, काउंसलिंग डेट पता चल सके। और अगर मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।